Assalamu alaikum students. Welcome to the 29th lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series of AI. I am Muhammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education, Lahore. So we are talking about the concept of machine learning, which is a very active area of AI, जो कि सब डोमेन है AI की. इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी एंड हमने इसकी डेफिनेशन को देखा था, इसके बारे में बात की थी. That in machine learning every sample x map to f of x. In ML we determine the mapping function f of x during the training phase. और फिर हम क्या करते हैं, इसको हम लर्निंग फेज भी कहते हैं. इन द सेम वे देन हम क्या करते हैं, जब हम फंक्शन को लर्न कर देते हैं तो किसी भी एक्स टेस्ट डेटा सेट के ऊपर हम उसकी आउटपुट को लेके फाइंड करते हैं थ्रू यूजिंग द एफ ऑफ एक्स. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस डेफिनेशन. तो इस स्लाइड के अंदर भी डेफिनेशन दी गई थी दैट द रिजल्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच टेक्स न्यू डेटा एक्स एज ए इनपुट and that generate an output. Just look at this example. We solved this example by using the genetic algorithm. वहाँ पे भी हमने क्या किया था, एक x देते थे और उसकी y की वैल्यू को हम फाइंड करते थे. y को हम कह देते हैं कि ये फंक्शन f of x है. तो हम लर्न करते थे इस फंक्शन को, इस मॉडल को, कि उसके m और c की वैल्यू को फाइंड करें ताकि हम हर x के ऊपर उसकी करेक्ट y की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर सकें. सो ये जो दोनों पैरामीटर होते हैं ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेज होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर. सो द प्रिसाइज फॉर्म ऑफ फंक्शन इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, आल्सो नोन एज लर्निंग फेज. और इसी तरह से हम जब हम ट्रेन कर लेते हैं उसको ट्रेनिंग डेटा सेट, और बाद में जब हम कोई टेस्टिंग करते हैं, कोई नया अनसीन डेटा लेके आते हैं, वो हमारा टेस्ट डेटा सेट होता है, तो उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं और उससे हम आउटपुट लेते हैं. सो देयर इन द सेम वे देयर आर टू फेजेस ऑफ एल्गोरिथम. एक हमारा ट्रेनिंग फेज है एंड द टेस्टिंग फेज, एंड वी डिवाइड आवर डेटा इनटू टू पार्ट्स, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. ट्रेनिंग सेट डेटा के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं और टेस्टिंग डेटा के साथ हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं. So we talked about the concept, this example that just look at this example that I map the x to f of x, और f of x को मैंने t के ऊपर मैप कर दिया कि हर x की मैपिंग यहाँ पे मौजूद है. तो यहाँ पे मुझे क्या करें कि नया डेटा सेट है 5, पहले 4 की मैंने आपको बता दी और 5वें के लिए पूछा था, और आई होप इसको आप फाइंड कर सकते होंगे कि यहाँ पे मैंने f of x फंक्शन कौन सा यूज़ किया, x स्क्वायर का, क्योंकि हर एक को स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर किए जा रहा हूँ. तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों ने इस फंक्शन को फाइंड किया ड्यूरिंग लर्निंग फेज, और लर्निंग आपकी कहाँ पे हो रही है, पहले 4 डेटा पॉइंट्स के अंदर. सो देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हैंड रिटन डिजिट्स डेटा सेट क्लासिफिकेशन. कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कोई मॉडल बनाएं जिसके अंदर हम जितने भी हमारे पास डिजिट्स के डेटा सेट आते हैं उसको हम ट्रेन करें अपने मॉडल को, इन डिजिट्स के डेटा सेट को, कि वो नए आने वाले एल्गोरिदम के ऊपर वो क्या कर सके, वो नए आने वाले जो डेटा सेट है उसके ऊपर वो हमें सही तरह से वो करेक्टली लेबल कर सके. तो इसमें हमने देखा था कि व्हाट विल बी द क्लासिकल अप्रोच, और इसी तरह से मशीन लर्निंग अप्रोच क्या होगी इस प्रॉब्लम के लिए. So then we talked about the concept of generalization, that ability to correctly label unseen data. ये कब होगा, जब उसकी अंडरलाइन रेगुलरिटी को सही तरह से उसने कैप्चर किया होगा, देन वो हमारा जो एल्गोरिदम है वो जनरलाइज्ड होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग, कि हम क्या करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी अदर स्पेस के अंदर, और कुछ प्री प्रोसेसिंग हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये आसानी हो जाए और उसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, आल्सो कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन. सो देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 10A चैलेंज, कि इसके अंदर भी क्या हुआ था कि हम इसी तरह से मॉडल बना सकते हैं कि 2009 से लेकर 2019 तक लाखों बंदों की इमेजेस हम इकट्ठी कर लें, और फिर हम क्या कहें कि उसको 2019 की इमेज दे दें और कहें कि अब बताएं कि वो गैस करे कि 2029 में एक बंदा जो है ना वो कैसा नज़र आएगा. तो इस तरह के मॉडल हम बना सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे 3 ये इमेजेस मैंने ली थी और मैंने कहा था कि ये देखें कि इस तरह से उन्होंने हैशटैग 10 ईयर चैलेंज ये इस तरह से करके, जिसके सामने आपकी इमेजेस पड़ी होंगी वो सारी की सारी आप फेसबुक से उठा सकते हैं, आप उधर से उठा सकते हैं, इंस्टाग्राम से उठा सकते हैं. तो वहाँ से उठा के आप क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर इस तरह के एल्गोरिदम भी अप्लाई कर सकते हैं. सो जस्ट लुक एट दिस ML प्रेडिक्टर. मैंने इसको ML प्रेडिक्टर का नाम दे दिया है. ट्रेन योर मॉडल विद n नंबर ऑफ इमेजेस एंड देन पुट अ न्यू इमेज x
एंड प्रिडिक्ट हाउ दिस न्यू फेस एक्स विल लुक आफ्टर 10 ईयर, तो किस तरह से वो जो है ना वो 10 साल के बाद नज़र आएगा। तो ये हम इस तरह से एक प्रॉब्लम को कर सकते हैं। So just look at this slide. This is a very important problem जो कि हमारी मैं ग्रेजुएट हूँ PUCIT से, तो वहाँ पे CVML लैब के अंदर ये प्रोजेक्ट हुआ था, पब्लिश्ड है। मैं इसका लिंक भी यहाँ पे अगली स्लाइड के अंदर दिया हुआ है। सो वहाँ पे क्या था कि जस्ट लुक एट दिस इमेज एंड दिस इमेज, इनपुट के तौर पर ये इमेज जाती है। अब ये बंदा जो है, अब एल्गोरिदम बेसिकली क्या है ये कि एक नॉर्मल फेस लेना है, और वो नॉर्मल फेस जब वो अफ्रेड होता है तो वो किस तरह का नज़र आता है, जब वो एंग्री होता है तो किस तरह का नज़र आता है, जब वो हैप्पी होता है तो किस तरह का नज़र आता है, जब वो सैड होता है तो किस तरह का नज़र आता है। तो ये देखें, ये कुछ उसने क्या किया, उन्होंने उनको क्लासिफाई कर दिया। अब वो इस जो भी एल्गोरिदम था उसको ट्रेन किया मल्टीपल इमेजेस को लेके, देन एक नया डेटा सेट उन्होंने क्रिएट किया और उस नए डेटा सेट की आउटपुट दी कि अब ये बताएं कि ये वाला नॉर्मल फेस मैंने दे दिया जो कि अनसीन डेटा था। अब ये जब अफ्रेड होगा तो किस तरह का नज़र आएगा, तो जब वो एंग्री होगा तो वो किस तरह का नज़र आएगा, जब वो हैप्पी होगा तो वो किस तरह का नज़र आएगा। तो ये देखें कि ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल, ये मशीन लर्निंग, वहाँ पे भी क्या किया गया कि एक मल्टीपल डेटा x के अगेंस्ट, हर x के अगेंस्ट एक t की वैल्यू उन्होंने दे दी, और t क्या है f(x), और उसी फंक्शन को लर्न करने की कोशिश की, और अब नया x लेके आए और उसके अगेंस्ट f(x) की वैल्यू या उस t की वैल्यू क्या है वो उन्होंने यहाँ पे लिख दी, और ये इस तरह से फाइंड की। अपने पहले मॉडल को ट्रेन करवाते हैं और फिर बाद में उससे आउटपुट लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसी चीज़ का इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये देखें कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक जो भालू है उसकी उन्होंने पिक्चर ले ली और उसको क्या किया, ये जानवर की एक पिक ली है और इसको भी उसी मॉडल के थ्रू कर दिया। तो ये देखें कि इसने भी वो वाले फीचर, ये देखें हैप्पी को ज़रा चेक करें कि ये हैप्पी को भी उसी तरह से शो करवाना शुरू कर दिया। और ये देखें कुछ उन्होंने यहाँ पे फेसेस की लर्निंग की हुई थी, तो फेसेस को भी उन्होंने शो करवाना शुरू कर दिया। तो ये देखें कि ये बेसिकली मेरा मकसद जो था वो यही था कि इस तरह की एप्लीकेशन को आपको दिखाना कि ये देखें कि इसी तरह से ये बिल्कुल ML की एप्लीकेशंस हैं। आप लोगों ने भी इसको यूज़ किया होगा कि आप नॉर्मल फेस देते हैं और 10 साल पुराने 10 बूढ़े होते हुए किस तरह के नज़र आएंगे। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन भी आप लोगों ने यूज़ की होगी। तो ये लिंक है, आप इस लिंक को यूज़ करते हुए इस रिसर्च पेपर को आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस इमेज। ये फर्स्ट रो एक इमेज है जो कि नॉर्मल फेसेस की है, और इससे उन्होंने क्या किया था, जनरेट किया था कि ये जब अमेज्ड होते हैं तो वो किस तरह के नज़र आते हैं। अब इनमें से एक रो जो है वो एक एल्गोरिदम की, एक रियलिटी के अंदर है। तो आपने जस्ट पॉज करना है वीडियो को और देखना, आपने जज करना है कि कितने जो हैं वो कौन सी रो जो है वो आपकी अमेज्ड वाली है, और कौन सी रो ऐसी है जो कि एल्गोरिदम ने फाइंड की है, और कौन सी जो है ना वो आपके जो है वो करेक्टली कह लें कि जो एक्चुअल में थी वो कौन सी है। तो ये भी हमारे सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर नज़र खान, उन्होंने ये जो है वो जनरेट की थी। So just look at this slide, that application of machine learning. So image recognition. So this is a very interesting application जो कि अभी भी मैंने images की बात की थी। तो इसके थ्रू हम मशीन लर्निंग के थ्रू हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम इमेज को रिकग्नाइज कर सकें, फेस को रिकग्नाइज कर सकें, ऑब्जेक्ट्स की रिकग्निशन हम कर सकते हैं। इन द सेम वे द स्पीच रिकग्निशन, दैन ट्रैफिक प्रिडिक्शन, कि किस टाइम पे जो है ना वो ट्रैफिक हमारी ज़्यादा होती है और कब जो है वो ट्रैफिक किस तरह की हो सकती है। ये सारी पहले हम पिछले 6 महीने का डेटा कलेक्ट कर लें और अपने कोई मॉडल बना लें, और मॉडल बना के हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट अगले जो है वो दिन या अगले महीने ट्रैफिक किस तरह का बिहेवियर उसका होगा। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। आप क्या करते हैं, आप अभी भी ऑनलाइन किसी एक चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं, 3 से 4 चीज़ों को आप देखते हैं, या वीडियो को भी आप देखते हैं, 3 से 4 वीडियोस को देखते हैं, तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक की वीडियोस जो है वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। दैट इज़ दी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कि वो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देना शुरू कर देते हैं कि ये बंदे का जो है ना वो इंटरेस्ट इस तरह का है, लिहाजा उसको इस तरह की वीडियोस दिखाना शुरू कर दें कि प्रीवियस इस बंदे ने इस तरह से काम किया था, ये किया, लिहाजा अब भी उसको इस तरह से काम करें, इस तरह से जो है ना वो उसको दिखा दी जाए चीज़ें।
self driving car, virtual personal assistant, online fraud detection. So this is also a very interesting application. For example, मेरा जो कार्ड है एज ए जो मैं क्या करता हूँ कि जो है वो मेरा जो एटीएम्स की शॉपिंग होती है वो किस किस जगह से होती है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं डेली रूटीन के अंदर एक ही तरह की चीज़ें जो है ना वो ख़रीदता हूँ। हर महीने मेरी घर के अंदर क्या सामान आना है उस तरह की चीज़ें ख़रीदना, लेकिन एक महीना ऐसा आता है कि यकदम एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ऐसी चीज़ ख़रीद लेता हूँ जो कि पहले से मेरी नहीं ख़रीदी हुई थी। तो प्रीवियस क्या ट्रेंड चलता आ रहा था, प्रीवियस एक्स के अगेंस्ट टी की वैल्यू क्या थी, प्रीवियस एक्स के अगेंस्ट मेरे फंक्शन की क्या वैल्यू थी। अब नया एक्स आया तो उसने वो एक्सेप्ट ही नहीं करे कि ये जी पहले तो इस तरह की चीज़ें नहीं ख़रीदता था, तो अब ये चीज़ इस तरह से कैसे उसने ख़रीद ली। तो इस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग के किस तरह से उसका बिहेवियर जो है वो फ्लक्चुएट होता है, तो ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। मेडिकल डायग्नोसिस, सो वी कैन यूज़ द इमेज प्रोसेसिंग एज आई डिस्कस द प्रीवियस एग्जांपल्स के हम किस तरह से इमेजेस को हम कर सकते हैं, उसको उसके अगेंस्ट हर इमेज के अगेंस्ट वाई की वैल्यू जो है वो किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब हम बेस रूल की बात करेंगे वहाँ पे हम थोड़ी सी डायग्नोसिस की बातें करेंगे कि इमेजेस को हम किस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए मशीन लर्निंग को। automatic language translator and price predictor. So these are the very interesting applications. I will discuss some of these applications during the in our coming lectures, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो है वो एग्जांपल्स को I will try my best कि उसको मैं सही तरह से आप लोगों को बता सकूँ अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के अंदर। So the component to be learned, so there are 6 components which are mentioned in your book, a modern approach by Russell, so जो कि इसके अंदर ये mentioned है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये कंपोनेंट हम उसको लर्न करते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल दैट ईच ऑफ दीज कंपोनेंट कैन बी लर्न। कंसीडर फॉर एग्जांपल एन एजेंट ट्रेनिंग टू बिकम टैक्सी ड्राइवर। एवरी टाइम इंस्ट्रक्टर शाउट्स ब्रेक, हमेशा वो क्या करता है कि हर टाइम वो ब्रेक लगाने को कहता है। सो यहाँ पे देखें इसने लर्न क्या किया। तो एजेंट might learn a condition action rule for when to break। तो this is a component 1। so component 1 क्या कहता है कि जो कि हमने लर्न करना है, a direct mapping from conditions to the current state to action। कि बार बार वो कह रहा है कि ब्रेक लगाओ, तो इसका मतलब क्या है कि करंट स्टेट क्या है और उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है, कि किस वक्त किस स्टेट के ऊपर उसकी मौजूदा हालत क्या होगी कि हम वो वाला एक्शन जो ब्रेक वाला एक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। सो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस रूल कि वो बार बार आपको ब्रेक कह रहा है कि आप मे बी यू कैन लर्न द कंपोनेंट 1 कि कब आपकी स्टेट करंट स्टेट क्या है। तो ये तो सिर्फ एक टैक्सी की एग्जांपल के अंदर है। हमेशा क्या करते हैं कि आपकी करंट स्टेट क्या है और उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है, इसकी मैपिंग आप हमेशा लर्न करते हैं जब भी कोई भी हम एल्गोरिदम हम डिज़ाइन करते हैं या कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं उसका कंपोनेंट हम ये लर्न करते हैं। सो द सेकंड पॉइंट, सो जस्ट लुक एट दिस, द एजेंट आल्सो लर्न एवरी टाइम द इंस्ट्रक्टर डज नॉट शाउट। हमेशा क्या करता है कि इंस्ट्रक्टर हमेशा वो शाउट नहीं करेगा। तो बाय सीइंग मैनी कैमरा इमेजेस that is told contain buses, it is learned to be recognize them। तो यहाँ पे दूसरे थी कि a means to infer relevant properties of the word from the percept sequence। के percept हमेशा वो शाउट नहीं करेगा, बल्कि आपको ये लर्न करना है कि किस तरह की इनपुट आएगी और उसमें से आपने क्या करना है कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके रेलेवेंट जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इन्फर करना है, तो ताकि आपको कोई ना कोई उसके ऊपर एक्शन फिर परफॉर्म भी कर सकें। तो हमेशा आपने अपने जो क्या है अ मीन्स टू इन्फर रेलेवेंट आपकी प्रॉपर्टी रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ कि उसको आप इन्फर करें खज करें ऑफ द वर्ड फ्रॉम द परसेप्ट सीक्वेंस वर्ड जो कि इनपुट के तौर पर हमें सिग्नल आते हैं। सो द जस्ट लुक एट द लास्ट पॉइंट, ये क्या कहता है या यहाँ पे देखें, बाय ट्राइंग द actions and observing the result, for example breaking hard on wet road,
इट कैन लर्न द इफेक्ट ऑन ऑफ इट्स एक्शंस, कि उसका एक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो सकता है। यहाँ पे जो तीसरे का उसने रेफर किया कि हम तीसरा कंपोनेंट जो है वो लर्न करते हैं इस तरह से। तो अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर रोड गीला है तो क्या उसका इफेक्ट होगा, तो ये हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तीसरा कंपोनेंट क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द वे द वर्ड इवॉल्व्स एंड अबाउट द रिजल्ट ऑफ पॉसिबल एक्शन द एजेंट कैन टेक। सो पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं। पहला क्या था कि करंट स्टेट के ऊपर एक्शन हमने क्या लेना, उसकी मैपिंग। और दूसरा क्या है कि जो आपको इनपुट आती है उसके अगेंस्ट आपने रेलेवेंट जो है आपकी इंफॉर्मेशन, उसको आपने प्रॉपर्टीज़ को गेट करना। तीसरा आपका क्या है कि आपने पहले इससे पहले क्या क्या एक्शन ले लिए थे और उन एक्शंस की बेस के ऊपर फिर क्या क्या रिजल्ट्स हुए हैं, वो चीज़ आपने लर्न करनी है कि ताकि ये चीज़ आप जहन में रखें कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसा करूँगा तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। So the fourth point is the utility information indicating the desirability of the word state. So आपकी utility happiness को कहते हैं कि उसकी happiness की information जो होती है उसको भी हम सीखते हैं। So यहाँ पे जो ये fifth point क्या है, action value information indicating the desirability of actions. एंड द लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जिस कंपोनेंट को हम लर्न करते हैं, गोल दैट डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ द स्टेट्स हुज अचीवमेंट मैक्सिमाइजेस द एजेंट यूटिलिटी। मतलब कि हम अपने गोल की जो क्लास होती है, गोल के बारे में हम जो है वो उसको भी लर्न करते हैं, उसकी स्टेट्स को भी लर्न करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है जो हमारा एजेंट होता है उसकी खुशी जो होती है, उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। सो कहाँ क्या है कि गोल दैट डिस्क्राइब क्लासेस ऑफ द स्टेट्स हुज अचीवमेंट्स, कि उसको अचीव करने के लिए क्या होता है कि अचीवमेंट क्या करती है, मैक्सिमाइज कर देती है एजेंट की यूटिलिटी के, उसकी हैप्पीनेस को। तो यहाँ पे ये वाले कुछ कंपोनेंट हमने देखे कि ये हम कंपोनेंट हम लर्न करते हैं, और ये एक एग्जांपल के साथ मैंने एक स्किप कर दिया, आप उसको ज़रा देखें, इसके ऊपर फोर्थ के ऊपर मैप करें कि वो किस तरह। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन को देखा, उसके बारे में बात की हमने। देन वी डिस्कस्ड मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो कि एप्लीकेशंस भी हैं मशीन लर्निंग की। Then we talked about the concepts of different applications जो कि हम करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जो कि हम बना सकते हैं, हमारी बनी हुई applications को हमने डिस्कस किया। So then at the end what are the components, जो कि हम क्या करते हैं, इन components को हम learn करते हैं, उसके ऊपर बात की। So यहाँ पे देखें there are three different types of machine learning, different areas हैं इसके, which are the supervised learning and unsupervised learning, and the third type is reinforcement learning. So reinforcement learning को हम cover नहीं करेंगे अपने कोर्स के अंदर, but I will try my best to discuss these types of machine learning, जो कि इसकी आगे further types जो कि हैं हमारे पास, इसको हम discuss करेंगे। So in supervised learning there are two categories of supervised learning. First is classification and second is regression. And in unsupervised learning the clustering, density estimation and dimensionality reduction. हम इन सारी जो टाइप्स हैं इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को, रिग्रेशन को एंड क्लस्टरिंग को, इन तीनों को तो हम देखेंगे और इनका भी देखेंगे कोशिश। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन दोनों में से कोई ना कोई हम जो चीज़ें हैं वो भी हम कवर कर सकें। सो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस दीज थ्री टाइप्स, जो कि इनके दरमियान व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री types of machine learning, and I will also discuss the difference between classification and regression. इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। एंड आई विल रिकमेंड यू पीपल कि आप क्या करें कि इसको ऑनलाइन पहले से देखें अगले लेक्चर से पहले, कि इनकी टाइप्स के दरमियान में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर
इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। दैन हम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास जो है वो कर्व फिटिंग की होगी, पोलिनोमियल फिटिंग की। उसके अंदर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ये काम करती है मशीन लर्निंग ओवरऑल, उसके मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट कुछ मज़ीद भी होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़। से काम करता है।